हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन है। एक्सरसाइज 9.1 है न्यू वाली एनसीईआरटी में। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। जो टेबल का टॉप है वो ट्रेपेजियम की शेप में है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया क्या क्या दिया हुआ है हमें, लेकिन इससे पहले क्या हम एक कॉन्सेप्ट की एक थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद ये चैप्टर क्या है, मतलब क्वेश्चन भी और चैप्टर भी आसानी से समझ में आएगा। तो देखो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया हुआ है। हमारे पास एक ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का एरिया, ये होता है हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। तो देखो ट्रेपेजियम कुछ इस शेप का होता है जिसमें कि एक ये साइड पैरेलल है किसके, इसके। तो एक पेयर होता है हमारा पैरेलल साइड्स का, जैसा कि ए बी पैरेलल सी डी है, और एक पेयर होता है हमारे पास नॉन पैरेलल साइड का, जैसे कि ए डी और बी सी। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला जो है एरिया निकालने का वो है हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। तो ए और बी क्या है, ये सम ऑफ पैरेलल साइड हैं। ठीक है, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड है कि मतलब इनका सम आने वाला है, ये इतना आएगा। तो देखो हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा हाफ यहाँ से आया, और हाइट कहाँ से आती है, जो भी हमारी पैरेलल साइड्स होती है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वही हमारी हाइट होती है। और जो ए है वो ये वाली पैरेलल साइड है, इसको हम लिख सकते हैं ये हमारी ए है, और बी मतलब दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है, वो ये है, बी है। तो इसमें हमें इसे पुट करना होता है। देखो अगर मैं इसे मान लेता हूँ ए एम, तो हाफ तो हमारा फॉर्मूले से आया है, और ए एम हाइट का कौन सी है हमारी, ए एम है, इनटू में ए प्लस बी, मतलब एक पैरेलल साइड हमारी ए बी, दूसरी पैरेलल साइड हमारी सी डी। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी चीज हम पुट करने वाले हैं। जो हमारी बुक है एनसीईआरटी उसमें इस तरह का हमें क्या दिया हुआ, फिगर दिया हुआ है। तो उसने हमें एरिया निकालने के लिए बोला है, उसने बोला है कि हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 0.8 मीटर है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.8 मीटर हमें दिया हुआ है। जो एक पैरेलल साइड है वो है 1 मीटर, और दूसरी जो पैरेलल साइड है ये वाली, इसकी लेंथ दी हुई है हमें 1.2 मीटर। तो अब हमें क्या करना है कि इन दो इसी का यूज करके फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो हमें पता है हाइट हमें गिवन है कितनी है, 0.8 मीटर। ठीक है, और ए मतलब एक पैरेलल साइड हमें दी हुई है 1 मीटर, बी मतलब दूसरी पैरेलल साइड हमें दी हुई है 1.2 मीटर। फॉर्मूला होता है हमारा एरिया का, वो होता है हाफ इंटू में हाइट इंटू में ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ क्या लिया, हाफ तो फॉर्मूले में था, कुछ नहीं किया। हाइट कितनी है 0.8, तो 0.8 हमने लिख लिया। ए मतलब 1, और बी मतलब ये 1.2। अब कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व कर देना और आंसर आ जाएगा। देखो 1/2 आया, इनटू में 8 को मैं लिख सकता हूँ 8/10 डेसिमल खत्म करने के लिए, इनटू में इन दोनों को प्लस करेंगे 1.0 1.2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 2.2 आ गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम क्या, 2.2। इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, इससे, 4 की मल्टीप्लाई होगी इससे, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 8.8, और नीचे आ जाएगा 10। ये हमारा यहीं से आया है। ठीक है, तो इसको कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ही करना है। अब अगर देखो यहाँ पर एक डेसिमल, ये डेसिमल है एक के बाद, और एक जीरो नीचे लगा हुआ है, तो डेसिमल को इस साइड में खिसका देंगे, ये आ जाएगा 0.088, सॉरी गलत हो गया, 0.88 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये कैसे हुआ ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं है। ये था हमारा 8.8, नीचे 10 लगा हुआ था, आप एक जीरो लगाएंगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, मतलब 88 अपॉन में आ जाएगा हमारा 100। अब देखो दो जीरो है, मतलब दो के बाद डेसिमल लगना चाहिए, देखो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है ना, 0.88, अभी कितना आ जाएगा,
0.88, जिसको हम 0.88 भी लिख सकते हैं, इतने मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो वही हमारा आंसर है। आसान था बिल्कुल। ठीक है, हम एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैंने किया क्या है कि हाफ इंटू में हाइट, हाइट है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, और एक पैरेलल साइड ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये है, दोनों का सम करना है और फिर उठा के इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, बस हमारा आंसर निकल जाएगा।